मेरे प्यारे साथियों, अड्डा 247 पीसीएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी आप जिस होम पेज को देख रहे हैं ये ट्विटर पर अतुल प्रसाद सर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनका अकाउंट है और इस अकाउंट के माध्यम से वो समय दर समय बीपीएससी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण सूचना होती है वो हमारे और आपके साथ साझा करने के लिए यहाँ उसे दिखाते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट में एक ट्वीट उन्होंने किया जिसमें 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं वो देते हैं हमें। ये ट्वीट सेम ट्वीट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। और उसके बाद 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए कुछ सलाह लेकर के आते हैं। पहला सलाह आपके लिए ये है कि जो भी दिशा निर्देश आपको दिया जाएगा उसको ध्यान से पढ़िएगा। समझ आई बात? इसका मेन उद्देश्य ये है कि नेगेटिव मार्किंग से संबंधित जो बातें वहाँ आपके क्वेश्चन पेपर्स पर लिखी रहेंगी उसको एक बार आप जरूर पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ अन्य बातें भी हों, इसलिए आप सर्वप्रथम प्रश्न पत्र मिलने के बाद दिशा निर्देश को जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा, अगर विकल्पों में बदलाव आपको अगर दिखता है, यदि वो ऐसा कुछ करते हैं और किसी भी प्रकार का अगर विकल्प में कोई बदलाव दिखता है या फिर कोई प्रश्न आपको बहुत कठिन लगता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि सर के अनुसार यह परीक्षा जो है रिलेटिव परफॉर्मेंस के लिए है। मतलब जितने आपके कॉम्पिटिटर आपके साथी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं उनका प्रदर्शन कैसा है ये मैटर करता है, न कि प्रश्न का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है इसको मैटर करता है। उम्मीद करता हूँ आप इस ट्वीट को समझेंगे। जब से ये ट्वीट आया है बहुत सारे साथियों का कॉल मैसेज आ रहा है कि एक बात मुझे ये बताओ भैया, एक बात मुझे ये आप समझाओ कि क्या अब यूपीएससी के जैसा सवाल आएगा बीपीएससी में? क्या प्रश्न की प्रकृति एकदम बदल जाएगी? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। पहला नंबर बात ये कहूँगा कि आप खुद सोचो 113 कट ऑफ अगर जाता है, ऐसी परिस्थिति में जब 11,000 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो तो एक आयोग के लिए धक्का लगता है। दूसरा, जो गंभीर छात्र है जो अपना सर्वस्व न्योछावर करके एग्जामिनेशन में जाता है और जब उसको बेहद आसान सवाल मान लो देखने को मिलता है तो वहाँ पर उसके इंटेलिजेंस की परीक्षा नहीं होती है ना, वहाँ पर उसके जो सीरियसनेस है स्टडी को लेकर, उसकी जो गूढ़ता है उसकी परीक्षा नहीं रह जाती है। वह केवल और केवल रट्टा मार जो हमारा विषय है उसको टेस्ट किया जाता है। और ये मेजर रीज़न है जिसके कारण 68वीं बीपीएससी में हो सकता है सर के अनुसार कि कुछ प्रश्नों में आपको पहले नंबर तो ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे प्रश्न कभी भी कठिन नहीं आएंगे। सारे के सारे प्रश्न कभी भी कठिन नहीं आएंगे। एक सिंपल फ्रेमवर्क अगर हम यूपीएससी यूपीपीसीएस को भी देखें तो यूजुअली आपको एग्जामिनेशन में जो 30% प्रश्न होता है ना, जो 30% प्रश्न होता है दोस्तों, वो आपको इजी नेचर का देखने को मिलेगा। वहीं अगला 30 से जो 40% हमारा होगा प्रश्न का वो मीडियम स्तर का देखने को मिलेगा। और इसके बाद मेरे प्यारे साथी जो अगला हमारा 30% या 40% का पेपर होता है ये आपको हार्ड लेवल का देखने को मिलता है। इसका ये कहने का आपसे मेरा मतलब है कि ये जो टाइम है इसमें आप लोग प्लीज़ यूपीएससी का अब ऐसा नहीं है कि टेस्ट और पीवाईक्यू सॉल्व करने लग जाओ, क्योंकि अभी भी इजी और मीडियम आपको टारगेट करना है। हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, टेस्ट दीजिए। और टेस्ट के अलावा एक सलाह मैं आपको पर्सनली देना चाहूँगा कि यूपीपीएससी जो एग्ज़ामिनेशन लेती है पीटी का, उस एग्जामिनेशन के पीटी को क्वेश्चन को आप एक बार कम से कम पिछले 3 से 4 वर्षों के पेपर को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, अपने अनुभवों से भरोसा है कि हमारा 68वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन चाहे जितना टफ हो जाए यूपीपीसीएस को तो क्रॉस करने नहीं ही जा रहा है। तो जो आसान सवाल आएंगे और जो मीडियम सवाल आएंगे ये आपके पकड़ में होने चाहिए। दूसरा एक सलाह आपको मैं ये देना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी फैक्ट्स आप अब तक पढ़े हो
या भी जिस भी सोर्स को आपने अब तक फॉलो किया है उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आप समझो, अगर आपका फंडामेंटल जो है, अगर आपका फंडामेंटल मेरे प्यारे साथी नहीं स्ट्रांग होगा, अगर ये अच्छे से रिवाइज्ड नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल होने जा रही है यह लड़ाई आपके लिए। तो जो समय बचा है इसमें आपको क्या करना है, बहुत पॉजिटिव लेना है इस इंस्ट्रक्शन को, बहुत पॉजिटिव के साथ इस जो हमारे चेंजेज होने वाला है इसको अडेप्ट करना है। क्योंकि अगर अभी मेंस की ही हम बात करें, जो 67th मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, शॉर्ट नोट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे और क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, अनिवार्य बना दिया गया था। लेकिन आप ऑप्शनल वालों से अगर पूछेंगे तो कोई भी ऐसा ऑप्शनल नहीं था जिसमें बेतुका सवाल हो अनिवार्य वाले प्रश्नों में। जिसका भी सिलेबस बेसिक अच्छे से क्लियर था ऑप्शनल का, वो सभी जो हमारे साथी हैं वो इन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से आंसर कर पाए हैं। तो बचे हुए टाइम में आपको मेरा सलाह है, टेस्ट को दीजिए, रिवीजन को अच्छे से करिए और साथ में यूपीपीसीएस जो हमारा है, यूपीपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है इसके कम से कम पिछले 3 वर्षों के पेपर को बहुत अच्छे से देख जाइए। एक चीज़ और यहाँ मैं कॉशन के तौर पर देना चाहूँगा, अगर आप सावधानी बरतना चाहे एक्स्ट्रा तो देना चाहूँगा कि जो वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, एकदम वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ते हो, इसके जगह पर जो अभी मैं आपके लिए सेशन लाऊंगा या मैं यूजुअली जो अभी सेशन लेकर के आ रहा हूँ 10 से 12 रात में, उसमें मैं उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उसको एक बार ज़रूर देखिए और उसका अपने भाषा में उसको एक बार कॉन्सेप्चुअलाइज करिए दिमाग में कि कैसे ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। सेम चीज़ आपको मैं कहूँगा कि जो भी बेसिक सोर्स है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो, खुद पर भरोसा रखो, टेस्ट को दो और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने पढ़ाई को क्या करो, स्वॉट एनालिसिस के जरिए आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में एनालाइज कर और इस बॉक्स को बनाओ और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। तो जो हमारे सर ने, जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, हम सबके गार्जियन हैं बीपीएससी परिवार में, और इन्होंने जो ये चेंजेज हमें इंट्रोड्यूस करने को लेकर पहले सचेत किए हैं, इसे पॉजिटिविटी के साथ लेना है और इसका बहुत अच्छे तरीके से खुद को तैयार करके, मेंटली तैयार करके, साइकोलॉजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करके, प्रिपेयर करके और एग्ज़ाम देने जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो बेसिक डाउट है इस चेंज को लेकर वो समझ आ रहा होगा। दूसरा एक चीज़ और कहूँगा, अगर सवाल का स्तर कठिन होगा तो अब आपको क्या करना है, ये आर्ट होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है। और ये कहाँ से डेवलप होगा, जब आप टेस्ट को देंगे तब आपको ये आर्ट पता चलेगा कि हमें किस क्वेश्चन में रिस्क लेना है और किस क्वेश्चन को हमें लीव कर देना है, छोड़ना है। दूसरा एक चीज़ और मैं कहूँगा ऐसी परिस्थिति में कि जो भी हमारे साथी वन गो में पूरे पेपर को बनाते हैं वो ये गलती ना करे। पेपर मिलने के बाद पहले 5 मिनट में पूरे पेपर को एक बार देखें, फिर अगले 1 घंटे में आप क्या करें, अगला 1 घंटा का समय जो सवाल आपको डिट्टो आता है, मान लो वो 60 सवाल हो सकता है, 70 सवाल हो सकता है, उस इजी और जो हमारा लोअर मीडियम क्वेश्चन होगा इसको पहले बना करके अपना गोला फिलअप कर लो और उसके बाद जो बचा हुआ आपके पास 45-50 मिनट का समय है उसमें आप 1 बार 2 बार जब क्वेश्चन से गुजर चुके होंगे तो आपकी जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपका एसोसिएशन का पावर इंक्रीज हो जाएगा और तब आप इनमें से उन सवालों को चुनकर बनाएं जहां पर आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा जो हमारा इंफॉर्मेशन है, छोटा सा जो प्रयास है वो आपके डर को कम करेगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और एग्जामिनेशन पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा। तो मिलते हैं क्लास में कल से बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आप सभी को एक बार फिर 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना। माँ सरस्वती का भी आज दिन है, तो माँ सरस्वती आप सब पर कृपा बनाए रखे, आप लोग खूब मन से मेहनत करें और सफलता को प्राप्त करें। लव यू ऑल, सी यू इन क्लास।